हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 19 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, हम लोग दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्स और वाई, और दोनों का फिक्स कॉस्ट यहाँ पे गिवन है, F1 और F2। इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, और दोनों का फिक्स कॉस्ट मेरे को गिवन है, F1 और F2। अब देखो आगे क्या लिखा है। यूनिट कंट्रीब्यूशन के बारे में बोला है। यूनिट कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे लिखेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बारे में बता रहे हैं। देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट कंट्रीब्यूशन वाई का 1/5 कम होगा जितना एक्स का होगा। मतलब एक्स का जितना भी यूनिट कंट्रीब्यूशन होगा, वाई का 1/5 कम होगा। एक्स का जितना भी होगा वाई का कम होगा। एक्स का हम लोग मान लेते हैं यूनिट कंट्रीब्यूशन ए है, तो वाई का क्या होगा, 1/5 कम होगा। मतलब जो भी ए एक्स का है उससे 1/5 कम होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। ए माइनस, A-1, 1/5। ठीक है या नहीं? ये यहाँ पे अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या था कि y का कंट्रीब्यूशन 1/5 कम होगा जितना भी x का है। x का हमने a मान लिया, तो y का क्या होगा, 1/5 कम होगा, तो A-5। अब यहाँ पे 1/5 किसका करेंगे, हमेशा जो आगे होगा ना उसी का ही 1/5 करना है। तो 1/5 मेरे को किसका करना है, a का करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो A-1 इंटू ए कितना होता है, ए होता है और बाई 5। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, A-A/5, तो सॉल्व करके देखना 4A आएगा। ठीक है, 4A/5। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फाइनली कितना आएगा, 1/5 कम कंट्रीब्यूशन आएगा, तो फाइनली कितना आएगा, 4A/5। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4A/5। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अब यहाँ पे देखो, F1 और F2 का टोटल गिवन है 150। F1 और F2 का टोटल, मतलब F1 और F2 का टोटल गिवन है 150। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। अब ब्रेक इवेंट पॉइंट मेरे को एक्स का गिवन है 1800 यूनिट। 1800 यूनिट मेरे को ब्रेक इवेंट पॉइंट गिवन है। ब्रेक इवेंट पॉइंट गिवन है ओनली एक्स का 1800 यूनिट। और यहाँ पे क्या लिखा है कि x का जब हम ब्रेक इवेंट पॉइंट निकाले थे तो मैंने F2 को कंसिडर नहीं किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि मैंने F2 को कंसिडर नहीं किया है। कुछ नहीं भी बोलता तो हम लोग जबरदस्ती उसको लेते भी नहीं। हम लोग सम्स के हिसाब से करते हैं। एक्चुअली कंपोजिट ब्रेक इवेंट पॉइंट भी होता है, हाँ या ना? तो हम सम के हिसाब से देखते हैं कि ये कंपोजिट ब्रेक इवेंट पॉइंट लगा पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये लाइन लिख दिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये सम के ऊपर में, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता कि कैसे हम लोग सम कर रहे हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक्स का ब्रेक इवेंट पॉइंट जब हमने निकाला तो हमने F2 को नहीं लिया है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कंपोजिट ब्रेक इवेंट पॉइंट होता है, और वो कब यूज करते हैं, जब दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं। अब क्या है कि डेफिनेटली सम के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कंपोजिट ब्रेक इवेंट पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं। मतलब ये लाइन लिखा है तो ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत हेल्पफुल होगा। ये लाइन नहीं भी लिखता तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। हम लोग डेफिनेटली लगा के देखते कंपोजिट ब्रेक इवेंट पॉइंट, अगर मेरे से लगता, नहीं लगता तो फिर हम लोग स्किप कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 3000 यूनिट क्या है, इन डिफरेंस पॉइंट है। इन डिफरेंस पॉइंट मतलब एक्स और वाई दोनों इक्वल प्रॉफिट होगा 3000 यूनिट में। मतलब हम, अगर हम डॉट 3000 यूनिट बनाएंगे तो हम एक्स सेल करें या वाई सेल करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों से मेरे को सेम प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इन डिफरेंस पॉइंट मेरे को गिवन है।
यहाँ पे मेरे को इन डिफरेंस पॉइंट गिवन है जो कि है 3000 यूनिट। इन डिफरेंस पॉइंट मतलब किसी को भी सेल करो, एक्स को करो या वाई को करो, सेम प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट क्या रहेगा? सेम। अब देखो आगे क्या लिखा है, और यहाँ पे देखो लिखा है कि फिक्स कॉस्ट अपने को कंसिडर करना है रेस्पेक्टिव। कुछ नहीं भी बोलता तो भी हम लोग फिक्स कॉस्ट करते हैं, मतलब ये लाइन नहीं लिखने से भी चल जाता। और एक और चीज लिखा है कि जो भी मैंने बनाया वो मैंने सेल कर दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का या कोई जमेला नहीं है। मेरे को F1 F2 निकालना है, मतलब दोनों का फिक्स कॉस्ट निकालना है। और यूनिट कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दोनों का निकालना है। अब यहाँ पे कुछ पहले एनालाइज करेंगे हम लोग। अगर इस सम को हम लोग एज इट इज स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल है सम में, एक F1, एक F2 और एक ए। ठीक है, तीन वेरिएबल को लेकर अगर आप सम करते हो, आपसे कभी भी नहीं होगा वो सम। ठीक है या नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, इस सम को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो F1 और F2 है इनको हम लोग ए में कन्वर्ट करेंगे। क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं? इस पूरे सम में मेरे को एक ही वेरिएबल रखना है, तभी ये सम हो पाएगा। अभी फिलहाल इस समय तीन वेरिएबल मेरे को दिख रहे हैं, F1 F2 और ए। तीन वेरिएबल को लेकर अगर आप सम करोगे तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस पूरे सम को एक वेरिएबल में लाएंगे, वो भी ए में। मतलब F1 और F2 इन दोनों को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ए के फॉर्म में। ठीक है, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मेरे को यहाँ पे गिवन है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है। तो मेरे को यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ए के फॉर्म में मिल जाएगा, एक्स का, हाँ या ना? तो पहले इतना सा काम करते हैं, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है 1800 यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। यहाँ पे देखो मेरे को फिक्स कॉस्ट ना ए के फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट मेरा निकलेगा ए के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे एज इट इज फिक्स कॉस्ट लिख रही हूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? ए है, इक्वल टू 1800। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 1800 बाई ए, इधर जाएगा तो इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का फिक्स कॉस्ट कितना आ गया मेरा? 1800 ए। अब यहाँ का फिक्स कॉस्ट 1800 ए है, तो वाई का कितना होगा? 1.5 लाख से 1800 ए माइनस करेंगे तो वाई का आ जाएगा 1.5 लाख माइनस 1800 ए। क्या अब कोई मॉडिफाई करने का जरूरत है? आंसर है नहीं। अब सारा सम में एक ही वेरिएबल आ गया ए। तो अब हम लोग फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे देखो इन डिफरेंस पॉइंट बोला है। इन डिफरेंस पॉइंट मतलब 3000 यूनिट में दोनों का सेम प्रॉफिट आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का प्रॉफिट निकालेंगे और इक्वल टू कर देंगे, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कैसे निकलता है पहले ये डिसाइड करते हैं। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, पी माइनस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉफिट एक्स का निकाल लेते हैं और वाई का निकाल लेते हैं 3000 यूनिट पे। तो प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे एक्स का एट 3000 यूनिट। ठीक है, कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्स का कितना है? ए। ठीक है, फिर इनटू क्या कहेंगे? यूनिट्स, जो कि ये 3000, माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है एक्स का? 1800 ए। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे हम लोग 3000 यूनिट, 3000 यूनिट में दोनों का प्रॉफिट सेम होगा। तो 3000 यूनिट पे कितना प्रॉफिट दोनों को हुआ है वो निकाल रहे हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है एक्स का? ए, इंटू यूनिट कितना है? 3000 यूनिट है, और फिक्स कॉस्ट कितना है? 1800 ए। इसको सॉल्व करोगे तो 3000 ए आएगा माइनस 1800 ए। सॉल्व करोगे तो 1200 ए आएगा। अब वैसे ही हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालेंगे वाई का एट 3000 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, जो कि वाई का कितना है? 4a/5। फिर क्या करना है? इनटू यूनिट्स, यूनिट्स तो 3000 पे कर रहे हैं,
ये देखो 3000 यूनिट पे कर रहे हैं, माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है वाई का, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 1.5 लाख माइनस 1800 ए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेटर में लिखो 4/5 इंटू 3000 कितना होता है, 4/5 इंटू 3000 2400 ए। ठीक है। माइनस, अब ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा 1.5 लाख, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस 1800 ए। ठीक है यानी अब 2400 ए प्लस 1800 ए कितना होता है 4200 ए माइनस 1.5 लाख। ठीक है। अब 3000 यूनिट पे दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा, तो डेफिनेटली फिर ये वाला प्रॉफिट और ये प्रॉफिट क्या है सेम है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये वाला प्रॉफिट यहाँ से कितना आया था प्रॉफिट, यहाँ से प्रॉफिट आया था 1200, यहाँ से कितना प्रॉफिट आया था 1200, तो 1200 ए इक्वल टू, और इधर से कितना प्रॉफिट आया था 3000 यूनिट में दोनों ही 3000 यूनिट में दोनों प्रॉफिट सेम होगा, तो यहाँ से आया 1200 और यहाँ से कितना आया 4200 ए माइनस 1.5 लाख, और दोनों सेम है इसलिए मैंने बीच में इक्वल टू लिखा, 1200 ए माइनस 4200 ए इक्वल टू माइनस 1.5 लाख। अब करोगे तो माइनस 3000 ए इक्वल टू माइनस 1.5 लाख, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3000 ए इक्वल टू 1.5 लाख, ए इक्वल टू क्या होगा 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 3000, करके देखो कितना आ रहा है। तो ए मेरा आ गया 50। ठीक है। ए मेरा कितना निकल गया है 50, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। ए मेरा यहाँ पे आया है 50। ठीक है। अब मेरे से क्या मांगा था एक बार बुक में देखो, अपने से F1 मांगा था। F1 इक्वल टू, F1 मतलब पहले वाले का फिक्स कॉस्ट जो कि 1800 ए है, 1800 ए इक्वल टू 1800 इंटू ए कितना है 50, सॉल्व करो कितना होगा 1800 इंटू 50, 90,000। फिर मेरे से F2 मांगा था, F2 मतलब सेकेंड का फिक्स कॉस्ट जो कि है 1.5 लाख माइनस 1800 ए, 1.5 लाख 1800 ए का वैल्यू हमने ऊपर ही निकाल के रखा था 90,000, तो हो गया 60। और ऐसे भी मेरे को समझ में आ गया कि इधर का 90 है तो फिर इधर का 60 होगा। असफी में से यूनिट कंट्रीब्यूशन एक्स का मांगा था, यूनिट कंट्रीब्यूशन मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट कंट्रीब्यूशन में से एक्स का मांगा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्स का क्या है ए, तो यहाँ पे लिखो ए, और ए है कितना 50। फिर में से यूनिट कंट्रीब्यूशन में से वाई का मांगा था जो कि क्या है 4A/5, 4 इंटू ए कितना है 50/5, करो कितना होगा 4 इंटू 50/5 तो होगा 40। ठीक है। तो में से जो मांगा था ये सारा हम लोग ने निकाल लिया है, तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना, और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते